नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, निकाय चुनाव से संबंधित एक महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूं। जैसा कि आपको अवगत है, पीठासीन अधिकारी अपने दल का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति होता है। उसको बहुत सारे कागज़ बनाने होते हैं और इन सभी कागज़ों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो कागज़ होता है वो होता है मतपत्र लेखा। पीठासीन अधिकारी को ये बनाना होता है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि पीठासीन अधिकारी मतपत्र लेखा किस तरह से भरेंगे। आपके यहाँ ईवीएम से वोटिंग हो रही है या आपके मतपत्र से वोटिंग हो रही है, ये आपको बनाना ही होता है। और इसके साथ साथ मतपत्र लेखा पर किसके आपको हस्ताक्षर कराने होते हैं, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। और इसकी कितनी प्रति आपको बनानी है, ये भी हम आज की वीडियो में जानेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए, ईवीएम प्रारूप 17 के, ज़रूरी नहीं कि आपके यहाँ ईवीएम से चुनाव हो रहा हो सकता है आपका बैलेट से चुनाव हो रहा हो वहाँ पर, तो ये आपका प्रारूप 17 ग होता ही है। वहाँ पर ईवीएम की जगह दूसरा लिखा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, 17 ग होता है। इसमें आपका इसका नाम होता है रिकॉर्ड किए गए मतों का लेखा। इसमें आपको रिकॉर्ड जो मत हैं उनका लेखा आपको बनाना होता है कि आपके यहाँ कितने मत पड़े, उसकी पूरी डिटेल आपको लिखनी होती है। और ये आपको कम से कम 4 प्रतियों में बनाना होता है। बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि 4 प्रतियों में इसलिए बनाना होता है। एक मतपत्र लेखा आपका खुला जाता है, जो आप जब कागज़ जमा करते हैं वहाँ पर आपको जमा करना होता है। दूसरा मतपत्र लेखा आपको ईवीएम से या आपका जो बैलेट बॉक्स होता है उससे बांधना होता है धागे से। ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी आप जमा करने जाएं तो सबसे पहले उसको बांध दें। तीसरा, आप अपने पास सुरक्षित रखें। और चौथा, आपको जो वहाँ पर एजेंट नियुक्त होते हैं उनको देना होता है। आप दे भी सकते हैं, उन्हें नोट भी करा सकते हैं। वैसे तो सबको अलग अलग चाहिए, लेकिन आप एक भी दे देंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। तो ये 17 क्या होता है, जिसमें रिकॉर्ड किए गए मतों की डिटेल होती है। देखिए, सबसे पहले जनपद, यहाँ पर आप जनपद का नाम लिखेंगे। उसके बाद नगर निकाय, किस नगर निकाय के लिए आप चुनाव करा रहे हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद वार्ड संख्या आप यहाँ पे नोट कर देंगे। उसके बाद आपको जो मतदान केंद्र की संख्यांक और दिनांक लिखा गया है, मतदान केंद्र की संख्या और दिनांक आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आता है मतदान केंद्र में प्रयुक्त मतदान नियंत्रण यूनिट और मतदान यूनिट। देखिए, अगर आप ईवीएम से करा रहे हैं तो उसका नंबर यहाँ पे लिख दीजिए। ईवीएम का यानी जो आपकी सीयू है और बीयू है, दोनों के नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए। सीयू का नंबर आपका क्या है, बीयू का नंबर आपका क्या है, वो आप यहाँ पे लिख दीजिए। और अगर आप चुनाव करा रहे हैं बैलेट बॉक्स से, तो यहाँ बैलेट बॉक्स का नंबर आप लिख दीजिए। बैलेट बॉक्स का नंबर आप यहाँ पे लिख दीजिए, इसे काट के बैलेट बॉक्स कर दीजिए। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट आता है नंबर 1 पे आपका मतदान स्थल पर नियुक्त निर्वाचकों की कुल संख्या। यहाँ पर आपको लिखना है आपकी वोटर लिस्ट में कुल कितने वोटर हैं, वो संख्या आप इसमें लिख देंगे। आप इसे पहले ही कर लीजिए, चुनाव होने से पहले ही आपको पता है इतने सारे हैं। उसके बाद दूसरा आता है मतदान रजिस्टर प्रारूप 17 क। आपको एक प्रारूप 17 का एक रजिस्टर मिलेगा, जिसका प्रभारी द्वितीय मतदान अधिकारी होता है, जिसमें वो एंट्री करता है। उसमें जो आपका रजिस्टर है उसमें कितने वोट चढ़े हुए हैं, जब आप लास्ट में भरेंगे कुल कितने वोट गिरे, यहाँ पर आप लिखेंगे। तीसरा है मतदान रिकॉर्ड न करने का विनिश्चय करने वाले मतदाताओं की संख्या। कुछ ऐसे मतदाता होते हैं कि वो उन्होंने रजिस्टर में नाम लिखा लिया लेकिन उन्होंने मतदान नहीं किया। हालांकि ऐसा नहीं होता, 99% में ऐसा नहीं होता। जो आता है वो चुनाव करता है। तो यहाँ पर आप या तो उसकी संख्या लिखें, वरना आप यहाँ पर नील लिख देंगे, नील। उसके बाद मतदान करने के लिए अनुज्ञाप्त न की गई मतदाता संख्या। किसी को आपने मना कर दिया, भाई तुझे वोट नहीं डलवाएंगे हम, वो गलत लग रहा है आपको, तो यहाँ उसकी संख्या लिखेंगे। वैसे ये भी आपका नील ही आता है, आप यहाँ पर भी नील ही लिख देंगे। उसके बाद
मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या। यहाँ पर आपको वो मत लिखने हैं जो मशीन में आपको दिख रहे हैं, मशीन में आपको दिख रहे हैं वो मत आपको यहाँ लिखने हैं। और यहाँ पर ऊपर 2 में रजिस्टर में लिख रहे हैं। ज़्यादातर संभावना यही होती है कि इन दोनों की संख्या सेम होती है, और सही मतदान वही होता है जिसमें दोनों संख्या सेम होती है, 2 वाली और 5 वाली। मतदान मशीन में, अच्छा आप मशीन से नहीं करा रहे हैं, बैलेट से करा रहे हैं, तो कैसे करेंगे? तो आप यही संख्या जो 2 पर है वही 5 पर नोट कर दीजिए, क्योंकि आपको तो पता नहीं बैलेट में कितने हैं, तो वो आप यहाँ पे नोट कर देंगे। उसके बाद नंबर 6 है उन मतदाताओं की संख्या जिन्होंने निवेदित मत जारी किया। अगर आपने निवेदित मत जारी किया तो यहाँ पे उनकी संख्या लिख देंगे। निवेदित मत आपको मिलते हैं 20 मिलते हैं, उनकी संख्या आप जारी लिख देंगे जितने आपने जारी किए। और वैसे जारी नहीं होते ज़्यादातर चुनाव में, तो यहाँ पर भी आपको नील ही लिखना है। उसके बाद अगर जारी किए हैं तो लिख देंगे आप यहाँ पे, और नहीं किए तो ज़्यादातर यहाँ पे नील होता है। उसके बाद कॉलम नंबर 7 है निवेदित मतपत्रों की संख्या। इसको भी आप पहले से भर देंगे, आपको 20 निवेदित मतपत्र मिलेंगे, आप यहाँ पर 20 लिख देंगे। और यहाँ उसके क्रमांक देखकर किस क्रमांक से किस क्रमांक तक आपको मिले हुए हैं वो आप यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे। देखिए किस क्रमांक से किस क्रमांक तक आपको मिले। उसके बाद आके इसमें 7 कॉलम में ही 3 कॉलम दिए हुए हैं 7 नंबर पे। प्रयोग के लिए प्राप्त कितने प्राप्त हैं आपको? प्रयोग के लिए तो आपको 20 प्राप्त हैं, और 20 प्राप्त किस क्रमांक से किस क्रमांक तक है वो आप यहाँ से लिख देंगे, इस नंबर से इस नंबर तक। उसके बाद निर्वाचकों को जारी किए जाएंगे तो ठीक है, वरना आप यहाँ क्या लिख देंगे, नील लिख देंगे। प्रयुक्त न किए गए और वापस किए गए, अगर आपने प्रयुक्त हुआ ही नहीं तो वापस कितने गए, 20 किए गए, किस क्रमांक से किस क्रमांक तक वो सब आप यहाँ पे लिख देंगे। ये हो गया आपका निवेदित मतपत्रों का। अगला आता है 9 नंबर पे आपकी पेपर सील। जो आपको पेपर सील मिली, सील लगाने के लिए पेपर सीलों का लेखा कितनी पेपर सील मिली आपको? मान लीजिए आपको 3 पेपर सील लिए, आप यहाँ लिख देंगे। किस क्रमांक से किस क्रमांक तक की मिली वो आप लिख देंगे। उसके बाद प्रदाय की गई कागज की सीलों की क्रम संख्या, किस क्रमांक से किस क्रमांक तक की सील आपको मिली उसको आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके प्रदाय की गई सीलों की कुल संख्या कितनी थी आपकी? 3 थी, 4 थी। और प्रयुक्त पेपर सीलों की संख्या आपकी कितनी प्रयुक्त हुई वो आप यहाँ लिख देंगे, 1 ही प्रयुक्त होती है। रिटर्निंग ऑफिसर को वापस की गई अप्रयुक्त पेपर सीलों जितनी हुई आपकी 1 यूज हुई, मान लीजिए आपकी 2 बच गई तो उसको आप यहाँ लिख देंगे। नष्ट की गई पेपर सीलों की क्रमांक, अगर आपकी नष्ट तो कोई होती नहीं वैसे ज़्यादातर, तो यहाँ नील लिख देंगे। तो पेपर सीलों का लेखा भी आपको इसमें देना होता है, जो आपको पेपर सील करने के लिए आपको मिलती है वो आपको यहाँ पर देना होता है। अब ईवीएम में आपको 2 तरह की सील मिलती हैं, लेकिन बैलेट में आपको एक ही तरह की सील मिलती है, तो वो आप इसमें लिख देंगे सील, वो स्ट्रिप सील अलग कर देंगे और वो सील इसमें अलग कर देंगे, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आती है बात, देखिए मैंने आपको बताया था किसके हस्ताक्षर आपको कराने हैं, तो इसमें आ देखिए मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर यहाँ पर आपको कराने हैं। 1, 2, 3 मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर आपको यहाँ पे कराने हैं, और इस काम को आप पहले ही करा लीजिए, चुनाव के दौरान ही करा लीजिए, क्योंकि बाद में वे नहीं करते, बाद में थोड़ी दिक्कत होती है, वे वहाँ से चले जाते हैं। तो इसको आप पहले से मतदान अभिकर्ता के हस्ताक्षर करा लीजिए, 4 के 4 अपने उस पर। यहाँ पर आप दिनांक लिखेंगे, यहाँ पर आप स्थान लिखेंगे, और सबसे नीचे आपको पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर मतदान केंद्र स्थल संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है, यहाँ पर आप अपने हस्ताक्षर कर लीजिए। तो इस तरह से आपको ये मतपत्र लेखा बनाना है 4 प्रतियों में, और इसमें सील में भी आपको दिक्कत ना करें, सील आपकी एक ही लगती है ज़्यादातर। अब तो स्ट्रिप सील भी नहीं आती, केवल एक ही आती है, वो ही लग जाएगी। इसमें सीलों की क्रमांक, जितनी भी सील आपको दी गई उनके क्रमांक लिखिए, जितनी आपकी यूज़ हुई वो लिखिए, जितनी आपकी बच गई वो लिखिए, वो सारा आपका, कोई इसमें दिक्कत नहीं है। बस आपका जो है ये देखिए, जो 17 कै में दर्ज है ये, और मतदान मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या 5, ये आपका बराबर होना चाहिए। अगर आपका बराबर नहीं है तो आपकी दिक्कत है कुछ ना कुछ,
ज़्यादातर ये बराबर होना चाहिए उस कंडीशन में जब आपने निविदा मतपत्र जारी नहीं किए, और ज़्यादातर जारी नहीं होते तो ये आपका बराबर होना चाहिए। इसको आप 4 प्रतियों में बना लीजिए। एक को आप अपने साथ रखिए जो आपको खुला जमा करना होता है, एक आप मशीन पे बांध दीजिए, ईवीएम है तो ईवीएम पे बांध दीजिए, बैलेट बॉक्स है तो बैलेट बॉक्स पे बांध दीजिए। एक आप चाहे तो आप मतदान अभिकर्ता को दे दीजिए या उनको नोट करा दीजिए, और एक आपको हो सकता है आपका सेक्टर मजिस्ट्रेट आपसे मांग ले, एक अपने आप के लिए भी रख लीजिए, 5 बना लीजिए, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो पे कमेंट्स करें, और अगर आपको लगता है इस तरह की अन्य वीडियो की आवश्यकता आपको है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और इस वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।